हेलो एवरीवन, आई एम राहुल, यू आर माय टीचर। बच्चों, आज डिस्कस करते हैं हम रियल नंबर के बारे में। ठीक है, रियल नंबर होता क्या है? तो आप लोगों ने छोटी क्लास में, फिफ्थ क्लास, सिक्स्थ क्लास में पढ़ा होगा कि क्या कि नेचुरल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, रैशनल नंबर, वो सारे के सारे क्या होते बेटा आपके रियल नंबर होते हैं। ठीक है, पहले तो एक बात सुनो, जितने भी नंबर हैं वो सारे क्या होते हैं बेटा आपके रियल नंबर होते हैं। ठीक है, जैसे इसको रिप्रेजेंट रियल नंबर को किसी कर देते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए मैं इसको दो टाइप में तोड़ता हूँ, दो टाइप में ब्रेक करता हूँ इसको। देखिए मैंने क्या कहा बेटा, रियल नंबर को मैंने टू टाइप्स में ब्रेक करना। ठीक है, कितने में बेटा? टू टाइप्स में। तो एक तो होता है आपका विदाउट डेसिमल। क्या होता है आपका? विदाउट डेसिमल। मैंने पहले ही कह दिया विदाउट डेसिमल। ठीक है, और एक मैं कह रहा हूँ बेटा क्या, विद डेसिमल। एक क्या कह रहा हूँ, विद डेसिमल। देखना ध्यान से बेटा, विदाउट डेसिमल का मतलब क्या है कि आपके पास डेसिमल नहीं लगा होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग किससे करते हैं? 1 से करते हैं। 1 2 3 4 अप टू 100। अब बेटा जब मैंने 1 से स्टार्टिंग की है और कहाँ तक जा रहा हूँ मैं? अप टू 100 जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या बेटा, ये क्या होगा आपका? नेचुरल नंबर। क्या होगा ये आपका? नेचुरल नंबर। क्या होगा ये आपका? नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर को हमने क्या कहते हैं? काउंट क्या है? नेचुरल नंबर को हम क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर। क्या बोलते हैं बेटा? काउंटिंग द नंबर। ठीक है, काउंटिंग द नंबर। क्लियर? अब बात आती है कि नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो बेटा नेचुरल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। ठीक है, अब यहाँ से आपसे एक बात और पूछेगा, क्या बताइए, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा बेटा आपका? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बेटा इनमें सबसे छोटा क्या है? 1 2 3 4 अप टू 100 कहीं तक भी जा सकता है। तो आपका सबसे छोटा क्या होगा? तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा आपका? 1 होगा। ठीक है, अगर पूछो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, क्या पूछो बेटा? लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, तो आप क्या करेंगे? हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। हमें नहीं पता कि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा। अपने पास कहाँ तक जाएगा? अप टू 100 जा रहा है, इसकी लिमिट ही नहीं पता मेरे को। इसकी लिमिट ही नहीं पता मेरे को। जैसे हमें समुद्र की लिमिट का नहीं पता भाई कहाँ तक है वो। ठीक है, तो सेम ऐसे मुझे नेचुरल नंबर की लिमिट ही नहीं पता, तो मैं कैसे कह सकता हूँ? मुझे नहीं पता बेटा लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा। अगर आपके पास बाउंडेशन दे दी, कंडीशन दे दी कि क्या, कि एक सेट है 1 1 2 3 4, इस सेट में सबसे लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा? तो आप कह दो सर कौन है सबसे बड़ा? 4 है। ठीक है, और स्मॉलेस्ट का आपके पास 1 है। सेट में कह दोगे, पर बेटा यहाँ पे तो आपका अप टू 100 जा रहा है, मैं इनफाइनाइट नहीं कह सकता। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? बात सुनना, इनफाइनाइट का मतलब होता है इसमें 1.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कहाँ तक जा रहा है आपका? इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से, तो यहाँ से नेचुरल नंबर आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब मैं कहता हूँ आपसे क्या कि बेटा नेचुरल नंबर के बाद मैंने कहा कि हम क्या करते हैं बेटा, कि हम देखिए मैंने कहा 0 लेके चलो, 0 1 2 3 4 और अप टू 100। अब आपको पता है जब हम 0 को ऐड कर देते हैं, 0 को साथ लेके चलते हैं, तो अपना क्या बनता है बेटा? वोल नंबर बनता है। क्या बनता है ये? वोल नंबर। ठीक है, वोल नंबर। तो बेटा वोल नंबर को किसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल डब्ल्यू से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? कैपिटल डब्ल्यू से। ठीक है, अब मैं पूछूं कि चलो अब यहाँ तक ठीक है, बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक आपको पता चलेगा वोल नंबर। अब बात आती है बेटा नंबर लाइन की। ये आपका फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, ये आपका फर्स्ट था, वो क्या था? आपका नेचुरल नंबर। ये सेकंड हो गया। अब मैं थर्ड की बात कर रहा हूँ। अब मैं थर्ड की बात कर रहा हूँ, देखना यहाँ से। अब थर्ड की बात करते हैं, तो मैंने क्या कहा आपको कि बेटा यहाँ से मैंने एक नंबर लाइन ली। क्या लेके? नंबर लाइन। ठीक है, एक क्या लेता हूँ मैं? नंबर लाइन लेता हूँ। देखिए मैंने क्या लिया? ठीक है, ये मैंने क्या लिया बेटा? नंबर लाइन ली। इसमें मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, किसको? नंबर्स को। ये आपका 0 1 2 3 4 -1 -2 -3। ठीक है, अब बेटा ये नंबर लाइन आपके पास। अब 0 जो है, 0 ये वाला 0। ठीक है, इसके जो लेफ्ट में होता है, इसके जो लेफ्ट में, लेफ्ट कौन सा बेटा? 0 के लेफ्ट में ये वाला पोर्शन, ये वाला क्या है बेटा? 0 का लेफ्ट है, लेफ्ट। तो इसमें सारे के सारे कैसे बेटा? आपके नेगेटिव है। क्या? सारे के सारे नेगेटिव। और 0 के राइट में, 0 के राइट में सारे के सारे क्या बेटा मेरे पास? पॉजिटिव। क्या है? पॉजिटिव। यानी कहने का मतलब क्या बेटा, जो 0 के लेफ्ट में है ना, उनको मैं क्या बोलूँगा? नेगेटिव इंटीजर। क्या बोलूँगा बेटा मैं? नेगेटिव इंटीजर। और जो 0 के राइट में है बेटा, उनको मैं क्या बोलूँगा?
जीरो, इसको क्या कहेंगे? तो बेटा इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल नंबर। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूट्रल नंबर। ठीक है, अब बात आती है क्या कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो बेटा इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल जेड से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? कैपिटल जेड से। ठीक है, कैपिटल जेड से एक नंबर लाइन बनाए, जो हमें ये बनाई इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं नंबर लाइन। क्या बोलते हैं? नंबर लाइन। क्या बोलते हैं बेटा? नंबर लाइन। ठीक है, देखिए अब इसके बाद एक बेटा कि अब मैं फोर्थ पार्ट की ओर बात करता हूँ, जिसका नाम है रैशनल नंबर। जिसका नाम क्या है? रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर आपने क्या क्या पढ़ा? आपने नेचुरल नंबर पढ़ा, होल नंबर पढ़ा, इंटीजर पढ़े, और बेटा क्या पढ़ रहे हैं आप? रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर को किस से डिनोट करते हैं बेटा? क्यू से डिनोट करते हैं। अगर मैं कहता हूँ, मेरे पास सुनो यहाँ से नेगेटिव इंटीजर है मेरे पास, तो मैं क्या करूँगा बेटा? जेड नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर दूंगा। अगर पॉजिटिव है तो मैं किससे रिप्रेजेंट कर दूंगा? जेड पॉजिटिव से। ठीक है, अब चलिए रैशनल नंबर बेटा, तो रैशनल नंबर क्या होता है बेटा? कि ये आपके किस फॉर्म में होना चाहिए बेटा? इन द फॉर्म ऑफ, रैशनल नंबर जो होगा किस फॉर्म में होगा बेटा? इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। पी अपॉन क्यू। ठीक है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा। बट क्या हो बेटा? क्या हो? जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि 2/5, 3/2, 1/6, ये सारे के सारे मेरे क्या बेटा? रैशनल नंबर है। और कौन से रैशनल नंबर बेटा? ये मेरे पॉजिटिव रैशनल नंबर है। कौन से बेटा? मेरे पॉजिटिव रैशनल नंबर हैं। ठीक है, अगर मैं नेगेटिव रैशनल नंबर की बात करता हूँ, और रिप्रेजेंट कैसे करूँगा? क्या हो कि ऊपर क्या लगा दो? प्लस का सिंबल लगा दो, तो आपका क्या होगा? ये रैशनल नंबर होगा। अगर मैं कहता हूँ बेटा नेगेटिव रैशनल नंबर के बारे में बताओ, तो आप क्या करो? सर -1/2, -3/4, ये सारे के सारे क्या बेटा? आपके नेगेटिव रैशनल नंबर। नेगेटिव रैशनल नंबर। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम? इसको बेटा रिप्रेजेंट करेंगे, क्या होगा? ऊपर क्या लगा दो? नेगेटिव का सिंबल लगा दो। क्या लगा बेटा? क्या होगा? ऊपर नेगेटिव का सिंबल लगा दो। ठीक है, चलिए इतना आपको अच्छे समझ में आया होगा। कई बार आपसे पूछते हैं क्या कि बताइए बेटा क्या कि 1, 2, 3 ये मेरे रैशनल नंबर है या नहीं है? तो बेटा रैशनल नंबर की कंडीशन क्या है कि वो आपका किस फॉर्म में होना चाहिए बेटा? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ बेटा? 1/1 कह सकता हूँ, यहाँ से 2/1 कह सकता हूँ, मैं 3/1 भी कह सकता हूँ। तो ये मेरे क्या है? रैशनल नंबर है। अगर आपसे पूछे कि जीरो, क्या जीरो मेरा रैशनल नंबर है? तो यस, जीरो मेरा रैशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि बेटा डिनोमिनेटर मेरा क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, नहीं होता है। और डिनोमिनेटर आपका जीरो है, डिनोमिनेटर आपका 1 है, तो अब क्या आएगा आंसर? जीरो आएगा आपका। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं जीरो भी मेरा क्या? एक रैशनल नंबर है। क्लियर? चलिए, अगर इतना आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है, तो हम बात करते हैं आप किसकी? विद डेसिमल की। किसकी बात करते हैं बेटा? विद डेसिमल की। ठीक है, चलिए अब विद डेसिमल की बात करते हैं। ये आपका विद डेसिमल। अब बेटा विद डेसिमल के भी कितने पार्ट है? मेरे पास 3 पार्ट है। कितने पार्ट बेटा? मेरे पास 3 पार्ट्स है। देखिए तो बेटा विद डेसिमल फर्स्ट आते हैं मेरे पास टर्मिनेट डेसिमल। क्या आता है? टर्मिनेट डेसिमल। ठीक है, सेकंड आपके पास आता है क्या? नॉन टर्मिनेट रीअकरिंग या हम बोलते हैं रिपीटेड रिपीटेड डेसिमल। ठीक है, और बेटा थर्ड आपका आता है नॉन टर्मिनेट। नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटेड। ठीक है, अब सुना बेटा टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? जिसका एंड हो जाए, वो क्या होता है? टर्मिनेट, छुट्टी हो जाए उसकी। देखो जैसे हम दिल्ली बस स्टैंड पे गए हो कभी आप, तो देखना वहाँ पे लिखा हुआ है टर्मिनल बस स्टैंड। ठीक है, यानी ये लास्ट बस स्टॉप आपका। ठीक है, कोई बंदा आया कहाँ से, मान लीजिए कन्याकुमारी से आया तो दिल्ली पाएगा, तो क्या हो गया बेटा? देश की राजधानी दिल्ली है अपनी, तो वहाँ पे अपना क्या होगा? टर्मिनेट पॉइंट हो गया। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ ये मेरे पास बुक है, ठीक है, अब मैं इसका टर्मिनेट का मतलब इसका जो एंड होगा वो कितने पेज पे होगा बेटा? 72 पेज पे होगा। टर्मिनेट होगी। अब सुनो, तो मैथमेटिक्स में क्या होगा बेटा? टर्मिनेट का मतलब कि आपका रिमाइंडर क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिमाइंडर विल बी जीरो। यानी हम क्या कहते हैं? रिमाइंडर विल बी जीरो। वो आपका क्या होगा? टर्मिनेट होगा। क्या होगा आपका? टर्मिनेट होगा। ठीक है, अब सुनो, जैसे मैंने कहा था रिमाइंडर तो जीरो होना चाहिए। अगर आप कहे हो सर ठीक है 4 को 2 से डिवाइड कर दो,
तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो जीरो रहेगा। बिल्कुल ठीक है भाई, जीरो वाला। पर बेटा यहाँ से बात सुनो क्या, कि वो जो आपका क्वेश्चन आएगा वो किस में आना चाहिए, आपका डेसिमल में आना चाहिए। किस में आना चाहिए, आपका डेसिमल में आना चाहिए। तभी मैं कह सकता हूँ कि क्या होगा, टर्मिनेट डेसिमल होगा। अदरवाइज मैं नहीं कह पाऊंगा टर्मिनेट डेसिमल होगा। ये तो टर्मिनेट हो गया, डेसिमल का तो जिक्र नहीं होगा फिर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से मैंने क्या कहा कि मैंने कोई नंबर लिया, जिसमें लिया 2/4। क्या लिया मैंने, 2/4। ठीक है, अब मैंने 2/4 लिया है, तो देखो आपके पास क्या है, जब आप 2 को किससे डिवाइड करके 4 से, नहीं जाने जीरो, डेसिमल लगाते हो और हम जीरो लगाते हैं। 2 5 20। बेटा आपके पास क्वोशिएंट का है 0.5 और रिमाइंडर आपका क्या है, यहाँ पे जीरो आया है। ठीक है, तो यहाँ से मेरा ये क्या बेटा टर्मिनेट डेसिमल है। क्या मेरा टर्मिनेट डेसिमल है। मैं कहता हूँ बेटा 1/2 तो भी मेरा क्या है 0.55। ठीक है, और कुछ भी एग्जाम्पल वो आप खुद ले सकते हैं अपनी मर्जी से। टर्मिनेट डेसिमल आना चाहिए आपके पास। ठीक है, इसके फॉर्म में आना चाहिए आपका, डेसिमल के फॉर्म में आना चाहिए, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, टर्मिनेट डेसिमल बोल सकते हैं। और सुनो यहाँ से एक बात और बताता हूँ क्या, कि बेटा जो आपका डिनोमिनेटर होता है, जो आपका डिनोमिनेटर होता है, ठीक है, वो आपका किस फॉर्म में होना चाहिए बेटा, वो आपका फॉर्म होना चाहिए 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n। इस फॉर्म में होगा आपका डिनोमिनेटर, तब भी हम क्या कह सकते हैं बेटा, तब भी हम क्या कह सकते हैं, वो नंबर मेरे पास क्या होगा, टर्मिनेट होगा। क्या होगा मेरे पास, नंबर टर्मिनेट होगा। क्लियर है। चलिए, अगर इतना क्लियर है तो मैं एक क्वेश्चन लेके चलता हूँ। जैसे मैंने कहा कि 2/30, तो बताइए टर्मिनेट है या नहीं है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहूँगा, 30 के प्राइम फैक्टर निकालो, 30 के प्राइम फैक्टर निकालो, तो 1 2 2 5 10, फिर 5 3 15 एंड 3 1 3। ठीक है, तो बेटा जो आपका डिनोमिनेटर है, वो किस फॉर्म में है, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। पर बेटा मेरे पास कंडीशन क्या थी कि जो डिनोमिनेटर होगा आपका वो किस फॉर्म में होना चाहिए, बस ओनली 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n। यहाँ पे 2 की पावर m है, 5 की पावर n है, पर ये 3 की पावर 1 एक्स्ट्रा हुआ है। तो यहाँ से क्या कहूँगा बेटा कि ये मेरा टर्मिनेट नहीं है, नॉट टर्मिनेट। क्या कहूँगा बेटा, नॉट टर्मिनेट। क्लियर है, उम्मीद करूँगा आपको अच्छे से क्लियर होगा। और बेटा जो टर्मिनेट डेसिमल होता है, यहाँ से एक बात और सुनो, जो आपका टर्मिनेट डेसिमल होता है, यहाँ से लिखना है, जो आपका टर्मिनेट डेसिमल होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, रैशनल नंबर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रैशनल नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी 2/3 क्या आपका रैशनल नंबर ही है। क्या बेटा आपका ये रैशनल नंबर है, इसलिए मैंने इसको क्या बोला, रैशनल नंबर। ठीक, चलिए यहाँ से एक बात और सुनो बेटा, क्या कि यहाँ से मैंने आपको एक बात नहीं बताई कि जितने भी आपके पास ये विदाउट डेसिमल के, जितने भी आपके पास ये विदाउट डेसिमल के जितने भी पार्ट हैं, ये सारे के सारे मेरे पास क्या होता है, रैशनल नंबर होते हैं, आपके रैशनल नंबर। ठीक है, अभी तो रियल नंबर के बारे में आप 11th 12th में भी पढ़ोगे, 11th में पढ़ोगे बेटा, 12th में पढ़ोगे। ठीक है, रियल टू रियल, फंक्शन, डोमेन, रेंज, इनके बारे में तब पता चलेगा, π/2। ठीक है, अब सुनिए, जो भी आपका जो एक नॉर्मल सा है यहाँ पे, अब देखो, अब मैं डिस्कस करता हूँ आपसे नॉन टर्मिनेट रिकरिंग। नॉन टर्मिनेट रिकरिंग का मतलब कि वो रिपीट हो रहा है। देखो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। मैंने क्या कहा कि 1/3 लिखे, क्या लिखे, चलो 1/3। बेटा 1 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो नहीं जानेगा, जीरो डेसिमल लगाया, जीरो लिया हमने, 3 3 9, फिर 1, फिर से 1 0 उतारा बेटा, 3 3 9, फिर से रिमाइंडर बनाया, फिर से 0 उतारा बेटा यहाँ से, फिर 3 9, और यहाँ पे क्या था 1। यानी मेरे पास जब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे पास क्वेश्चन क्या है, 0.333। यानी बेटा ये रिपीट हो रहा है, मेरा 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो कहाँ से रिपीट हो रहा है, देखो यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर बना है, फिर से रिमाइंडर आपके पास क्या बेटा बना है, मान लीजिए R1 रिमाइंडर, ये आपका R2 है, और फिर से आपके पास रिमाइंडर क्या है, R3 है। यानी इसके बाद R1 के बाद आपका रिमाइंडर क्या हो रहा है, रिपीट होने लग रहा है। तो यहाँ से मैं क्या कहूँगा कि 0.3 के ऊपर बार लगा दो, 0.3 के ऊपर क्या लगा दो, बार। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो आपका नंबर है, वो क्या है, नॉन टर्मिनेट रिपीटेड डेसिमल, क्योंकि यहाँ से आपका क्या होता है, वो रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है आपका, यहाँ से रिपीट हो रहा है। ठीक है, चलिए
और मान लीजिए मैंने कहा कि बेटा आपका 1/4 है, 1/4 इसको करके देखते हैं क्या ये है, या फिर एक सुनो यहाँ से आप ले लीजिए 1/7 कर लीजिए आप। किसका करेंगे आप, एक 1/7 का ट्राई करना और एक 2/7 का भी ट्राई करना, 3/7 का भी ट्राई करना, ठीक है। आपको पता चल जाएगा आपके जो नंबर वो रिपीट होंगे। अब यहाँ से एक बात और निकल के आती है कि क्या मैं नॉन टर्मिनेट रिपीटेड डेसिमल को रैशनल नंबर बोल सकता हूँ। तो बेटा ये जो होते हैं ना ये आपके रैशनल नंबर होते हैं। क्या होता है आपके ये रैशनल नंबर भी होते हैं, रैशनल नंबर भी होते हैं। तो बेटा ये अपन की फॉर्म में है ऑलरेडी। अगर मैं कहता हूँ यहाँ से 0.3 के ऊपर बार है, इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखो। तो एक बेटा एसएससी सीजन में जब हम तैयारी करते हैं तो कंपटीशन एग्जाम के लिए, तो यहाँ से एक बात सुनो कि मैं इसको कैसे लिखता हूँ। देखो बेटा बार किसके ऊपर है, 3 के ऊपर, मैंने एज इट इज लिखा। 0 है तो 3 में से 0 घटा दो, ठीक है। कितने के ऊपर बार है, 1 डिजिट के ऊपर बार है तो क्या लिखोगे, 9 लिखोगे। अगर 2 डिजिट के ऊपर बार होती तो बेटा 999 लिखते, 3 डिजिट के ऊपर बार होती तो 999 लिखते, ठीक है। कुछ भी नंबर मान लें 25 है और 2 के ऊपर बार क्या लिखूँ बेटा, मैं 999 लिखूँगा। अगर मैंने कहा 25 और बेटा यहाँ पे 1 के ऊपर बार है, तो जिसके ऊपर बार है उसका 9 लिखो, जिसके ऊपर नहीं है उसका क्या लिखो, 0 लिखो। क्या लिखोगे, 0, क्लियर। क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट आपके पास, 2 डिजिट है और यहाँ पे सिंबल क्या है, 1 है, इसलिए ये वाला, ठीक है। अब मेरी बात सुनो क्या कि बेटा 3 में से जब 0 घटाओ तो क्या आएगा आपके पास, 3 और 3/9 और एक इस फॉर्म में आ जाएगा इन द P अपॉन Q, इन द P अपॉन Q फॉर्म। क्लियर है यहाँ तक, चलिए। अगर यहाँ तक क्लियर है, अगर यहाँ तक आपको क्लियर है तो बेटा जो एक लास्ट स्टेप बता रहा था क्या, नॉन टर्मिनेट नॉट रिपीटेड, नॉन टर्मिनेट नॉट रिपीटेड का, ठीक है। यहाँ से लिख रहा हूँ इस चीज़ को, सॉरी यहाँ से लिख रहा हूँ क्या, एक लास्ट स्टेप बचा आपका क्या, नॉन टर्मिनेट नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटेड, नॉन रिपीटेड, नॉन रिपीटेड। बेटा इसका मतलब क्या है, सीधी सीधी बात बता रहा हूँ। जितने भी प्राइम नंबर हैं, जितने भी प्राइम नंबर उनका स्क्वायर रूट करते हैं वो सारे के सारे क्या है, नॉन टर्मिनेटेड, नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटेड है, नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटेड है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो यहाँ से, जैसे मैंने कहा प्राइम नंबर 2 है तो √2 मेरे पास स्क्वायर 2 का स्क्वायर रूट है तो क्या होगा मेरे पास, नॉन टर्मिनेट, ठीक है, नॉन रिपीटेड। सेम √3 की बात करता हूँ मैं, √5 की बात करता हूँ मैं, √7 की बात करता हूँ, ये सारे के सारे मेरे क्या होंगे, नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटेड। और इन्हीं नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, क्लियर। चलिए अगर यहाँ तक आपको क्लियर है, देखिए छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि देखिए मैं कहता हूँ बेटा √2 आपके पास क्या, आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो आपका वैल्यू क्या, 1.4142 कुछ भी आगे तक जाता है ना, मुझे नहीं पता कहाँ तक जाता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, ये मेरा नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटेड है, कहीं पे रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है ना, ये P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटेड डेसिमल, ठीक है। तो आज का लेक्चर आपका यही था बेटा, उम्मीद करता हूँ आपको ये जो मैंने आज करवाया आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू।